30 नवंबर यानी कल के दिन एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इनमें से 9 सीटें पहले बीजेपी के पास थी, 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान के लिए 580 बूथ बनाए गए हैं और तकरीबन 7 लाख के करीब वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी और शाम के 5:30 बजे तक मतदान होगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ने भी बड़ा बदलाव किया है। कल दिल्ली मेट्रो सुबह 4 बजे से चलेगी, 6:30 बजे तक हर आधे घंटे में मेट्रो मिलेंगी और उसके बाद सामान्य जो रविवार का शेड्यूल होगा वो लागू रहेगा। उपचुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है और कांग्रेस के लिए भी ये उपचुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। तो एमसीडी के 12 वार्डों पर कल यानी रविवार के दिन वोट डाले जाएंगे। 7 लाख के करीब मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। युवा से ज्यादा बुजुर्ग वोटर इसमें हैं और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस भी इस उपचुनाव के लिए खुद को तैयार बता रही है और इन 12 में से 9 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 3 पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। पिछली बार बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा था, जिसके बाद ये जो बाइपोल है ये सभी सियासी दलों के लिए एक परीक्षा की तरह है, क्योंकि सभी दलों के दावे तो अपने अपने हैं। सबने मतदाताओं को लुभाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन कल दिल्ली के तकरीबन 7 लाख के करीब जो मतदाता हैं वो ये बताएंगे, वो ये तय करेंगे कि वो किन के वादों के साथ खुद को अलाइंड देखती है, खुद को जोड़ती है, किसके वादों पर पब्लिक भरोसा करती है। ये कल स्पष्ट होगा। कल मतदान है जिसमें 7 लाख के करीब जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम को 5:30 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो कल दिल्ली के 12 वार्डों में मतदान होगा और मतदान से पहले चुनाव आयोग की तरफ से सभी मुकम्मल तैयारियां कर ली गई है। पॉलिटिकल पार्टीज की भी अपनी अपनी तैयारी है और सभी अपनी अपनी जीत का दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बारह वार्ड हैं जहां पर कल सुबह 7:30 बजे से मतदान होगा। 5:30 बजे तक मतदाता मतदान करेंगे। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। चरण सिंह सहरावत हैं जो द्वारका से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजेश शर्मा हैं जो नारायणा से जुड़ रहे हैं और संजय वर्मा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। संजय वर्मा का सीधे पहले रुक करते हैं जो इस वक्त चांदनी महल इलाके में मौजूद हैं। संजय, आपसे शुरू करूंगा। ये जो चांदनी महल का इलाका है ये बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल सीट मानी जा रही है क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। हालांकि आखिरी दिन भी इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने रोड शो किया था जब प्रचार प्रसार खत्म हो रहा था उसके कुछ घंटे पहले। क्या इंपैक्ट दिख रहा है वोटर्स में, कितना उत्साह है इस बाइपोल को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर मैं बात करूं चांदनी महल की वार्ड नंबर 76 की, तो यहाँ पर बीजेपी की राह तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन बीजेपी भी इस लड़ाई में शामिल है। लेकिन सबसे जो दिलचस्प लड़ाई होगी वो होगी आम आदमी पार्टी और जो शोएब इकबाल है उनकी तरफ से जो उम्मीदवार वहां पर उतारा गया है उसके बीच में मुख्य मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस भी यहाँ पर कुछ अच्छा खेल करती हुई दिखाई दे रही है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार है शहजाद, वो भी यहाँ पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। लेकिन जो कल चुनाव होना है, ऐसे में जब मतदाता जब मतदान करने जाएंगे तो बहुत दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला रहने वाला है। क्योंकि इस सीट की बात करता हूं तो इस सीट में अधिकतर जो दबदबा रहा है वो शोएब इकबाल का रहा है। यहाँ पर वो आम आदमी पार्टी से पहले विधायक भी रह चुके हैं और
इस बार उनके बेटे जो थे यहाँ से विधायक बने हैं और इनकी सीट खाली होने की वजह से यहाँ पर जिवाड़ी चांदनी महल क्षेत्र उसमें चुनाव हो रहे हैं। लेकिन अब दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर बड़ा हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी देखने की बात है कि आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारा है और वहीं शहर ने इसी मामले को लेकर अपने उम्मीदवार को यहाँ से खड़ा किया है। तो इनके मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्चस्व रहा है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शेखवाल कराए पहले निर्दलीय भी थे, वो यहाँ से जीत के आए हैं। तकरीबन 3 साल से यहाँ से विधायक है। एक बारी वो हारे थे जब आम आदमी पार्टी यहाँ से जीती थी, आसिम यहाँ से जीते थे। उसके बाद जो शोएब इकबाल है वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे, फिर उनकी यहाँ पर जीत हुई। तो एक कहा जा सकता है कि चांदनी महल की बात करें या क्योंकि विधानसभा मटिया महल पड़ता है, मटिया महल में अधिकतर मुस्लिम मतदाता है और मुस्लिम मतदाता ही वोट निर्णय करते कि आखिर जीत किसकी होगी। तो इसको लेकर ये बड़ा दिलचस्प यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आखिर जो लड़ाई है, क्योंकि अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने सारे अपने बड़े नेता इस सीट के लिए उतारे थे चांदनी महल में। चाहे वो संजय सिंह हो, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, गोपाल राय भी पहुंचे थे, और सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर लगातार मौजूद थे। तो एक बहुत बड़ा दिलचस्प मुकाबला कल इस सीट को देखने को मिलेगा, क्योंकि मतदाता कल जब मतदान करेंगे तो जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो ये देखने और की बात होगी कि आखिर इस सीट पे बाजी कौन मारता है। जी चलिए ठीक है, चरण का रुख कर लेते हैं। चरण इस वक्त द्वारका बी जो सीट है, वार्ड है, वहां पर मौजूद हैं। चरण, सबसे पहले बताइए कि उत्साह किस तरीके का वोटर्स में है, क्योंकि चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वोटर्स घर से निकलें और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। बिल्कुल, उत्साह काफी अलग तरीके से देखने को मिल रहा है द्वारका बी वार्ड की बात करें तो। और बड़ी बात तो यह है कि द्वारका बी वार्ड में जो पहले निगम पार्षद थी वो कमलजीत सहरावत थी, जो कि अब वो सांसद बन चुकी हैं, और उन्होंने कल अपील भी की है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और बड़ी बात तो यह है कि अब की बार जो लोगों ने जो मूड बनाया है वो यहाँ पर जो देखा जाए तो कांग्रेस ने भी अब की बार काफी दिलचस्पी दिखाई है। कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े नेता यहाँ पर द्वारका बी वार्ड में बुलाए चुनाव प्रचार के दौरान, और उस दौरान वहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो सभी नेता, हालांकि पंजाब तक के नेता यहाँ पर आए हैं द्वारका बी वार्ड में, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये जो चुनाव है काफी बड़ा चुनाव देखा जा रहा है। तो ये निगम पार्षद का चुनाव, लेकिन अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव से भी ऊपर टक्कर दे रहा है, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो है यहाँ पर आ रहे हैं। मनोज तिवारी की बीजेपी की बात करें तो मनोज तिवारी यहाँ पर आए द्वारका बी वार्ड में, उन्होंने चुनाव प्रचार किया। सीएम तक यहाँ पर आई, रेखा गुप्ता ही, उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिलचस्प वाला ये जो है बहुत बड़ी एक लड़ाई सी देखने को मिल रही है। जो रण है चुनाव का ये बड़ा अलग दिखाई दे रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि अब की बार लोगों ने, जब हम लोगों से बात करते हैं, जब और द्वारका बी वार्ड की एक बात और है कि यहाँ पर सोसाइटियां भी हैं, सोसाइटी काफी ज्यादा है, और 2 गांव हैं इसमें, और कॉलोनियां भी हैं। तो जब लोगों से हमने बात की तो जब मनोज तिवारी जब तक यहाँ पर नहीं आए थे तो उस दौरान जो कॉलोनी के लोग थे उनकी वोट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ जा रही थी। लेकिन जब मनोज तिवारी आए और उन्होंने जब यहाँ पर आकर के हजारों लोगों के बीच जब उन्होंने जब गाना सुनाया कि हम बिहारी हैं जी, तो उसको लेकर के सारे लोग जो हैं वो एकदम से बीजेपी की तरफ दिखाई दिए, कि बीजेपी की तरफ हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगने लगे उस दौरान। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब की बार जो यहाँ का जो निगम पार्षद बनेगा वो बीजेपी का बनेगा, उसका नाम है मनीषा सहरावत, क्योंकि जो गांव के जो लोग हैं वो भी बीजेपी की तरफ है, और जो सोसाइटी के लोग हैं वो पहले से ही यहाँ पर बीजेपी की तरफ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो चुनाव होगा, चुनाव जो वोटिंग होगी वो ज्यादातर जो बिल्कुल आप ये बता रहे हैं चरण की, क्योंकि सांसद की वो सीट रही है तो एक एज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है। राजेश का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त नारायणा में मौजूद हैं। राजेश, नारायणा में किस तरीके का उत्साह है और क्या समीकरण नजर आया है? जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और सभी हैं, क्योंकि सभी नेता लोग, सभी जो भी पार्टी लोग हैं वो सब घर घर जा रहे हैं, और आप सभी वोट उठाने की कोशिश करते हैं। और हम आपको बताते हैं, अब जो वोटर्स हैं दिल्ली की 12 उपचुनाव की सीटों पर है, 6,98,700 वोटर है। इसमें से की बात करते हैं तो उसमें 3,74,988 पुरुष है, 3,23,710 महिलाएं हैं, और 63 जेंडर से है, और
हुआ है और 4458 है युवा है और पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, 580 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने सबसे बड़ा पेट्रोल चालू कर दी जाएगी ताकि जो वोट डालने आ रहे हैं लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डाल सके। और इसी के लिए दिल्ली सरकार ने बसें भी और मेट्रो भी चालू कर दी गई है। अगर हम नारायण की बात करते हैं तो त्रिकोण मुकाबला बना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में संगठन बना हुआ है। लेकिन अगर हम संगम कॉलोनी की बात करते हैं तो वहाँ श्रम विभाग के लोग हैं, वहाँ थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के वोटर ज्यादा है। वहाँ कांग्रेस को जो मनोज कंवर है उसको वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नारायण विहार और अन्य कॉलोनियों की बात करते हैं तो वहाँ चंद्रकांता को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। तो कहीं न कहीं जो भारत। चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चरण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय वर्मा हमारे साथ जुड़े थे। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल कल एमसीडी के 12 वार्डों पर उपचुनाव होना है और उसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त की तरफ से एक अपील हुई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विजय देव ने वोटर से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की है और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वार्ड का ये बाईपोल है, उपचुनाव है, इसमें सभी मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सुबह 7:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक अपने नज़दीकी जो पोलिंग सेंटर है वहाँ पर पहुँचें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में हर मतदाता को यह अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपने मत का इस्तेमाल करें, अपना नुमाइंदा चुनें। कल वोटिंग होनी है, उससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अपील की गई है कि हर वोट अनमोल होता है, इसलिए मतदान जरूर करें। 30 नवंबर 2025 को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के 12 वार्ड्स के बाई इलेक्शंस हैं। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयुक्त होने की हैसियत से मैं आप सभी से ये अपील करता हूं कि उस दिन अवश्य अपना वोट कास्ट करें। आपका वोट आपकी ताकत है और आपके वोट से इस देश का प्रजातंत्र सुदृढ़ होता है। प्रजातंत्र हमारे देश का गर्व है। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि उस दिन अवश्य अपना वोट कास्ट करें। राज्य निर्वाचन आयोग ने आपकी सहूलत के लिए सभी पोलिंग स्टेशंस पे सारी व्यवस्थाएं की हैं। इसके अलावा इलेक्शंस के लिए पुख्ता अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि इलेक्शन फ्री, फेयर और पीसफुल रहें।